हर हर महादेव है सभी को। सो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं एंड आप सभी की जो पढ़ाई है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी, यही मैं उम्मीद करता हूँ। और इसी के साथ में काफ़ी सारे बच्चे जो है वो कमेंट कर रहे हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आइए, इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आइए, PYQs लेके आइए। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि PYQs और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो ऑलरेडी चैनल पे हम सोल्व करवा चुके हैं। इसके साथ ही हम सैम्पल पेपर भी जो है हम सोल्व करवा चुके हैं। तो जो भी चीज़ें आप देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में जाइए चैनल पे, आपको प्लेलिस्ट में एज इट इज़ जमाई हुई सब चीज़ें मिल जाएगी आपको, तो जाकर उन चीज़ों को सोल्व करिए, ठीक है। एंड कोई भी क्वेरी वगैरह आता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हर एक पॉसिबल हेल्प करेंगे। और अगर कोई क्वेरी डाउट वगैरह आता है तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया पे भी रीच आउट कर सकते हैं। और आपको मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूँ 9982435001। ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पर आप हमें डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं और आपको जो भी डाउट या क्वेरी वगैरह है वो यहाँ पे सेंड करके हमें पूछ सकते हैं। हम आपकी बिल्कुल फ्री में आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए अपन मूव करते हैं अपने आज के क्वेश्चन पे। सो आज का क्वेश्चन है, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स कंडक्ट क्लासेस इन 2 बैचेस फर्स्ट एंड सेकंड। मतलब 2 बैच के अंदर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है वो पढ़ाई करवा रहा है, मैथमेटिक्स क्लासेस अरेंज करवा रहा है। एंड फी फॉर रिच एंड पुअर चिल्ड्रंस आर डिफरेंट। वहाँ पे 2 कैटेगरी उन्होंने क्रिएट कर दी, एक रिच स्टूडेंट की और एक पुअर स्टूडेंट की। इन बैच फर्स्ट देर आर 20 पुअर स्टूडेंट एंड 5 रिच चिल्ड्रंस, वेयर इज इन सेकेंड बैच देर आर 5 पुअर एंड 25 rich childrens. The total monthly collection of fee from batch first is 9,000 and from batch second is 26,000. Assume that each poor children pays X rupee per month and each rich child pays Y रुपी पर मंथ। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि 2 क्लासेस यहाँ पे हैं, 2 ग्रुप्स है फर्स्ट और सेकंड, जिसमें कुछ बच्चे जो है वो पुअर है, कुछ बच्चे जो है वो रिच है। और पुअर और रिच की जो है वो अलग अलग फीस है। पुअर की अपने को दी गई है फीस X रुपये पर मंथ और जो रिच है उनकी फीस दे रखी है Y रुपये पर मंथ, ठीक है। तो जो बैच नंबर 1 है उसकी जो टोटल फीस है पुअर और रिच की दोनों की मिला के जितने बच्चे हैं उन सभी की वो है 9,000। और जो बैच सेकंड है, बैच सेकंड की जो फीस है टोटल फीस वो है 26,000। ओके, तो 26,000 और फर्स्ट की 9,000। और अपने को यहाँ पे माना गया, बोला गया कि जो फर्स्ट है मतलब पुअर है उनकी X रुपये है और जो रिच हैं उनकी Y रुपये पर मंथ है। तो अब अपने को जो कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबाउ इन टर्म्स ऑफ X एंड Y। तो जो भी बैच 1 और बैच 2 की जो इंफॉर्मेशन है उसको अपने को X एंड Y की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब अपने को लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का ये क्वेश्चन है, तो अपने को लीनियर इक्वेशन यहाँ पे बनानी है, ठीक है। तो अपन करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। तो जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन समझाया, आपने बताया वहाँ पे कि बैच 1 और बैच 2 दो है यहाँ पे, ठीक है, 2 बैच है। तो अपन ने मैंने दोनों साइड में ले लिए 2, बैच 1 और बैच 2 दोनों तरफ में, ठीक है। तो अपने ने यहाँ पे पढ़ा था कि जो 2 कैटेगरी उन्होंने बनाई है, एक है पुअर स्टूडेंट की कैटेगरी और एक है रिच स्टूडेंट की कैटेगरी। तो जो पुअर स्टूडेंट्स है वो दे रहे हैं X रुपये पर मंथ, ठीक है। और जो रिच स्टूडेंट्स हैं वो दे रहे हैं Y रुपये पर मंथ, चाहे वो फर्स्ट बैच के हो या सेकंड बैच के हो, दोनों का बराबर है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है पुअर के बैच 1 के अंदर वो कितने हैं और बैच 2 में कितने हैं ये अपने को पता होनी चाहिए। तो चलिए अपन देखते हैं कि बैच 1 के अंदर जो पुअर है वो कितने हैं। तो बैच 1 के अंदर जो 20 जो है स्टूडेंट्स जो है वो पुअर है, ठीक है, 20 स्टूडेंट्स पुअर, ठीक है। एंड 5 स्टूडेंट्स जो है वो है चिल्ड्रन रिच, ठीक है, मतलब अमीर है। और बैच 2 के अंदर 5 स्टूडेंट्स जो है वो पुअर है, 5 स्टूडेंट्स जो है वो पुअर है एंड 25 स्टूडेंट्स जो है वो रिच है। ये डेटा अपने को दिया हुआ है। और यहाँ पे जो 20 और 5 स्टूडेंट्स जो है पुअर और रिच दोनों मिला के इनकी जो टोटल फीस है वो है 9,000, ठीक है। और यहाँ पर जो फीस है वो है 26,000, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को मैंने रफली यहाँ पे लिखा है, बट जब आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो इस इन्फॉर्मेशन को आपको
ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अपन ने माना था या अपने को दिया गया है कि ₹X पर मंथ है पुअर की और ₹Y जो है पर मंथ है रिच की। तो यहाँ पर 20 स्टूडेंट्स है पुअर, तो 20 स्टूडेंट पुअर स्टूडेंट की जो फीस है टोटल वो कितनी थी 20X, ये सुनो, प्लस 5 स्टूडेंट्स की जो रिच स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस है ₹Y पर मंथ, तो 5 स्टूडेंट्स की फीस कितनी रहेगी 5Y इज इक्वल टू 9,000, ठीक है। अब देखो यहाँ से भी और यहाँ से भी 5 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो 5 को अपन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा 4X प्लस वाई इज इक्वल टू 9,000, ठीक है। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा 4X प्लस वाई से, तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4X प्लस वाई इज इक्वल टू 9,000 डिवाइडेड बाई 5, सो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 एंड 0 0, सो इक्वेशन यहाँ पर हो जाएगी 4X प्लस वाई इज इक्वल टू 1800, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अपन इक्वेशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट करते हैं बैच 2 के लिए। बैच 1 की इक्वेशन हो गई, अब बैच 2 की इक्वेशन क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर पुअर स्टूडेंट की जो फीस है वो है x, तो ये जगह 5x, प्लस रिच स्टूडेंट की जो फीस है वो है ₹Y पर मंथ, तो ये जगह 25y इज इक्वल टू 26,000। अब यहाँ पे भी 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर जगह x प्लस 5y इज इक्वल टू 26,000। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सो x प्लस 5y इज इक्वल टू 26,000 डिवाइडेड बाई 5, सो 5 5 जा 25, रिमाइंडर 1, 5 2 जा 10 एंड 0 0, सो x प्लस 5y इज इक्वल टू 5,200, ओके। तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो ये हो गया अपना फर्स्ट ऑप्शन का आंसर, ठीक है। अब अपन करेंगे ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 के अंदर अपने को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मंथली फी पेड बाय पुअर चाइल्ड। तो अपने को पुअर चाइल्ड के द्वारा जो फीस पे करी गई है पर मंथ एक चिल्ड्रन कितनी देता है, वो फीस अपने को फाइंड आउट करनी है। मीन्स चिल्ड्रन पुअर जो चिल्ड्रन है उसने वो क्या फी दे रहा है ₹X पर मंथ, और ₹X पर मीन्स x का जो वैल्यू है वो अपने को फाइंड आउट करना है। अब अपने पास में देखो लीनियर इक्वेशन अपने पास में आ गई थी, यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन एक ये आ गई, एक ही लीनियर इक्वेशन ये आ गई, तो यहाँ पर अपने को x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अपने को सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब अपने पास में फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशंस हैं, अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की। तो अपने पास में दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, एक तो है कि एलिमिनेशन मेथड से कर ले, एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर ले। तो मैं यहाँ पे इसको प्रीफर करूँगा कि एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। तो एलिमिनेशन मेथड करना है, x की वैल्यू अपने को चाहिए तो y को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर y को एलिमिनेट करने के लिए देखो यहाँ पर 5y है, इधर ओनली y है, तो इस इक्वेशन को अपन मल्टीप्लाई करवा देंगे 5 से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 9,000, ठीक है। ये आ गई अपने पास में इक्वेशन नंबर 3 या इक्वेशन नंबर 1 की न्यू इक्वेशन। सो अभी अपन ऐसा करते हैं कि जो इक्वेशन नंबर 2 है उसको अपन माइनस कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3 से। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो यहाँ पर अपन माइनस कर लेते हैं, तो 20x प्लस 5y इज इक्वल टू 9,000 एंड इधर क्या है, ओनली इधर x प्लस 5y इज इक्वल टू 5,200, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 0 में से 0 0, 0 में से 0 0, 0 मीन्स 0 में से 2 जाएगा नहीं, तो 10 हो जाएगा, 10 10 में से 2 8, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 8, ठीक है। 8 में से 5 करेंगे 3 इज इक्वल टू 5 में से 5y कैंसिल हो जाएगा, 20x माइनस x हो जाएगा 19x, ठीक है। तो अपने पास में आया 19x इज इक्वल टू 3,800, सो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3,800 डिवाइडेड बाई 19, सो 19 2 जा 38 एंड 0 0, सो x इज इक्वल टू 200 रुपी, ओके। इट मीन्स कि जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मंथली फ़ी है वो है 200 रुपी पर मंथ, ठीक है। ये तो आ गया अपने पास में सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड के बाद में अपन चलते हैं नेक्स्ट है सेकंड के बाद का और के बाद वाला पार्ट। तो इसके अंदर अपने को दिया गया है फाइंड द डिफरेंस इन द मंथली फी
पेड बाय पुअर चाइल्ड एंड रिच चाइल्ड। तो अपने को पुअर चाइल्ड और रिच चाइल्ड के बीच की जो फीस की बीच की जो डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो वो कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब पुअर स्टूडेंट की फीस पता हो और रिच स्टूडेंट की फीस भी पता हो। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने को y की जो वैल्यू है वो भी फाइंड आउट करनी है। तो अपन क्या करते हैं, x की वैल्यू अपने पास में आई गई, कितनी आई 200। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और, ठीक है, और वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे करेंगे अपन, ठीक है। तो अपने पास में x की वैल्यू आ गई। अब जो x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी भी एक इक्वेशन पुट करेंगे तो अपने पास में y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यहाँ पे प्रीफर करता हूँ कि जो मैं x की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करता हूँ। सो यहाँ पे अपन लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 200 इन इक्वेशन 1। सो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 200 प्लस y is equal to 1800. So 4 multiply 200 is 800 plus y is equal to 1800. So y is equal to 1800 minus 800 is equal to 1000. ओके, तो y का जो वैल्यू है वो आया अपने पास में 1000 रुपी। मतलब जो रिच स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मंथली फीस है वो आई अपने पास में 1000 रुपी। तो अपने पास में पुअर स्टूडेंट की फीस भी आ गई, रिच स्टूडेंट की फीस भी आ गई। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे डिफरेंस ऑफ पी फॉर पुअर एंड रिच स्टूडेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू छोटी है, y की वैल्यू बड़ी है, तो अपन क्या करते हैं डिफरेंस के लिए बड़ी में छोटी को माइनस करते हैं। तो ये हो जाएगा 1000 माइनस 2000 इज इक्वल टू 800 रुपी। इसका मतलब जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का है, 800 रुपी का। तो ये आ गया इसका आंसर। अब इसमें से कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। नाउ अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और के बाद वाला मतलब थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट जो है इसमें दिया गया है, इफ़ देर आर 10 पुअर चिल्ड्रन एंड 20 रिच चिल्ड्रंस इन बेस सेकेंड, वॉट इज़ द टोटल मंथली कलेक्शंस ऑफ फी फ्रॉम बैच 2। अगर बैच 2 के अंदर 10 स्टूडेंट्स हो पुअर और 20 स्टूडेंट्स हो रिच, तो बैच 2 की जो है फीस कितनी होगी, पूरा जो कलेक्शन होगा फीस का वो कितना होगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। ओके, तो थर्ड का पार्ट अपन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे पुअर स्टूडेंट का जो नंबर था वो अपने को दे रखा था 10 स्टूडेंट्स, ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी है। फिर उसके बाद में रिच स्टूडेंट्स, तो रिच स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो दे रखा था अपने को 20 स्टूडेंट्स। और अपने को पता है कि जो पुअर स्टूडेंट्स हैं उनकी जो मंथली फ़ीस है वो है x रुपी पर मंथ, और जो रिच स्टूडेंट्स हैं उनकी है y रुपी पर मंथ। और x की जो वैल्यू है वो कितने आई थी 200 रुपी, और जो y की वैल्यू जो है वो आई थी अपने पास में 1000 रुपी, ठीक है। सो टोटल कलेक्शन ऑफ फी फॉर 10 पुअर स्टूडेंट एंड 20 रिच स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 10x प्लस 20y is equal to 10 multiply 200 plus 20 multiply 1000 is equal to 2000 plus 20,000 is equal to 22,000 रुपी। ओके, सो ये आ गया टोटल कलेक्शन 22,000 रुपी का। और इसी टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो प्लीज़ ऐसे कोई भी डाउट क्वेरी वगैरह हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और इस तरह के जो डाउट्स आते हैं उनको आप अच्छे से सॉल्व करें। सो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हर हर महादेव।